धीरे मरूंगा। आप कर रहे हैं? मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील मसालता, विलेज मेरा थलोड़ा है। तो पहले मेरे पापा करते थे खेती बाड़ी, दादा वगैरह करते थे। अब दादू की डेथ हो गई है, पापा कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं भी हेल्प करता हूँ। भाई भी हैं, वो भी करते हैं। तो एक्चुअली मेरे को अच्छा लगा, कोरोना की वजह से कोई काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि अब खेती बाड़ी करते हैं। सर हम मक्की लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, तो बाकी धान वगैरह तो इधर होता नहीं है। तो बाकी हमने गन्ना लगाया हुआ है, गन्ने की फसल है। तो इस बार मैंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक स्ट्रॉबेरी का, वो भी प्लांट कर रही है, अभी कोई 25 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो साथ में एक मेरा वो भी है, नींबू का पौधा लगाया, कोई 400 पेड़ लगाया मैंने। बस अभी यही चल रहा है मेरा। यूथ को मैं यही मैसेज देना था, अगर जॉब वगैरह मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो फिर अपना टाइम वेस्ट मत करें, किसी न किसी फील्ड में, अच्छी फील्ड में चले जाएँ, खेती बाड़ी में चले जाएँ, किसी और फील्ड में चले जाएँ। कोई फील्ड चुन लें, लेकिन अच्छी कोई भी एक फील्ड हो जो सक्सेस करे लाइफ में। हाँ मिल रही है, स्पोर्ट हार्टिकल्चर कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है, एग्रीकल्चर भी कर रहा है। जो सपोर्ट कर रहे हैं, उस स्कीमें, बहुत सारी स्कीमें दे रही है हमारी सरकार, तो वो स्कीमें हमें लेनी चाहिए। अगर हमें बेनिफिट दे रही है, कोई 50%, कोई 70%, तो दे रहे हैं सारे डिपार्टमेंट हमें बेनिफिट। सर मेरा नाम मक्खन शर्मा है, और हम खेती जो करते थे, मक्की उगाते थे, गेहूं वगैरह वो उगाते थे। तो वैसे इतनी फसल नहीं हो पाती थी, तो फिर हमने क्या किया कि अभी ऐसे फ्री हैं हम, कोरोना की वजह से कोई काम धंधा वगैरह ऐसा कोई चल नहीं रहा था, तो गन्ना वगैरह लगाया हमने। तो हम खुद ही मेहनत करते हैं गन्ने की। तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट और शुरू किया है, उसका स्ट्रॉबेरी वगैरह उसको लगाया है। यूथ को मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि देखो, फसल जो है आजकल कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई मेहनत करें, कुछ ना कुछ, जैसे हमने अभी कोई गन्ना वगैरह लगाया है, स्ट्रॉबेरी अभी तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो यूथ को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। ये ना सोचें कि हमें सरकार हमें नौकरी ही दे, नौकरी जॉब के पीछे वो नहीं, तो अपना खुद बंदा काम करे। हमारा जो है यंग जनरेशन जो है इस फील्ड की तरफ दो वजहों से नहीं आ रही। एक तो लेबर नहीं इस फील्ड में मिलती है इजली, और जो है मार्केटिंग एक मेजर इशू। जैसे ये दो इशू हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं, तो आई एम श्योर कि मैं खुद सर्विस सेक्टर में हूँ उस वक्त, मैं भी इस काम को पैशनफुली इस काम को करना चाहता हूँ, कि मेरा पैशन है ये कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में खुद इन्वॉल्व हो जाऊँ। लेकिन इन्वॉल्व होने के रीज़न वही है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर इमीडिएट मार्केट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या समटाइम क्या होता है कि सीज़न अचानक ख़राब हो जाते हैं, है ना, तो फ्रूट नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरा हुआ फ्रूट भी अगर प्रॉपरली उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ मतलब फैसिलिटीज़ हों, जैसे कोल्ड स्टोर्स होते हैं, तो ये कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी अगर सराउंडिंग में कहीं हो, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, स्पेसिफिकली हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ये फैसिलिटी फार्मर्स को प्रोवाइड कर दे टाइमली, तो ये वाली प्रॉब्लम जी फार्मर की दूर हो सकती है उससे, और उनका काफ़ी नुकसान होने से ये लोग बच सकते हैं। देखो, ये जिस हम फार्म में इस वक्त खड़े हैं, इसमें भी हमें 2-3 तरह की सब्सिडीज़ मिली हैं। प्लांट्स को परचेज़ करने के लिए सब्सिडी मिली है, और ट्रैक्टर की सब्सिडी मिली है, इसमें बोरवेल की सब्सिडी हमें मिली है। ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट्स जो हैं सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं अप टू सम एक्सटेंट। हम ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन जितनी इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, एक्चुअली फार्मर जो है ये इकनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, फार्मर खुद से वो परचेज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर फाइनेंशियल सपोर्ट्स की थोड़ी एनहांसमेंट की जाए, तो और भी थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट अगर फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए, तो आई थिंक कि ये एक अच्छा एवेन्यू बन जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी, और जो एजुकेटेड यूथ है, क्वालिफाइड यूथ है, वो भी इस तरफ अपना जो है ना अटेंशन डाइवर्ट करेंगे और इस फील्ड को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर कह दूँ कि अगर आप हमारी इकनॉमिक ग्रोथ को देखें ओवर द लास्ट 30 ईयर्स एटलीस्ट आई कैन से, तो उसमें ये था कि हमारी सम टाइम बैक हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का काफ़ी सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। तो वो कंट्रीब्यूशन जो है ना, इन कंपैरिजन टू द सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर जो है कम होता जा रहा है। उसमें कम होने में वन ऑफ द फैक्टर ये है कि जितनी
नई जनरेशन्स आ रही हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ते हुए या इंडस्ट्री की तरफ चली जाती हैं या फैक्ट्रीज़ की तरफ चली जाती हैं या फिर सर्विस सेक्टर की तरफ चली जाती हैं। आज एक वेल क्वालिफाइड, आई थिंक ग्रेजुएट आदमी एक क्वालिफाइड माना जाता है। तो एक ग्रेजुएट आदमी आज किसी के घर पर जा कर के जो है ना हाउसकीपिंग का काम करना प्रेफर कर लेता है। इवन कि हम ऑफिस में देखते हैं ग्रेजुएट बच्चे हाउसकीपिंग का काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। बट उनको कहो कि मैं कई बार पूछता हूँ कि भाई आपके घर में ज़मीन है, तो पूछते हैं, कहते हैं सर ज़मीन तो है लेकिन लेबर नहीं मिलती, खुद एक दो आदमी घर में कैसे चलाएं उसको। तो इस वजह से वो छोड़ के। तो सेकेंडली जो है ये कास्ट जो है, इनपुट कास्ट इसमें बहुत आ जाती है। ठीक है, आप सीड सोइंग से लेकर के क्रॉप की कल्टीवेशन फाइनल स्टेज तक जब आते हैं तो आपको नेट में आप नेगेटिव में चले जाते हो। ठीक है, तो ये हमें ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि इनपुट कास्ट जो है उसको कम किया जाए। तो उसके लिए वे आउट मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी जो है दैट इज द सोल्यूशन फॉर दैट। देखिए बात ऐसी है सर, सब पहली बात ये है कि हमारे जहाँ इस चीज़ का प्रभाव कम है, इसलिए सबसे पहली दिक्कत ये है। प्रभाव नहीं, हम डरते हैं कि दरख्त लगाने से पता नहीं ज़मीन खराब हो जाएगी। आम लोग आके कहते हैं जी दरख्त लगाए ज़मीन खराब होगी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये बाग दिख रहा है, दरख्त लगे हुए हैं, एक एक दरख्त पे अभी ये छोटे छोटे हैं, पहली साल समझो तो फल दे रहे हैं। एक एक दरख्त पे अभी 20 किलो 25 किलो 15 किलो 20 किलो इतना इतना फ्रूट है एक एक दरख्त पे भी। तो अगर हम पूरे 1000 की खेती करेंगे तो आप इससे इसकी औसत लगा लो कितना है। हम दूसरी तरफ जाएं, गंदम की तरफ, गेहूं की तरफ, सरसों की तरफ, मक्की की तरफ, तो इसके मुकाबले में वो कितनी कम निकलेगी, वो तो इसके मुकाबले में पहुंच नहीं सकती। इसलिए इसका बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, दिक्कत इसकी अब जो आ रही है, अब इसकी बिक्री की बहुत दिक्कत है। मार्केटिंग कोई नहीं है। मार्केटिंग के लिए डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को फार्मर की हेल्प करनी चाहिए। अगर फार्मर की हेल्प की जाए तो मैं जो दावे से कह सकता हूं कि मार्केटिंग सही हो जाए तो एरिया में बाग ही बाग नजर आएंगे, बाकी काम ही छोड़ देंगे। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे नज़दीक के गाँव वासी पड़ोसी देखते हैं, आके चेक करते हैं, कहते हैं जी आपने अच्छा किया, आपने जो दरख्त लगाए हैं अच्छा किया, हमें बताओ जो कैसे स्कीम है कैसे है। मैं डिपार्टमेंट वालों से चीफ साहब तक भी अप्रोच करवाता हूँ लोगों की। और ये जो हमारे जो फील्ड में काम करने वाले हैं नरेश जी, ये तो गाय बगाए लोगों से मुलाकात करते हैं, घर घर जाके समझाते हैं कि भाई बागबानी का काम शुरू करो। और बानिस्बत दूसरी एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी निस्बत अगर हम इधर देखें तो इधर मैं समझता हूँ शायद 75% ज़्यादा इसमें बेनिफिट है। ये देखिए आज जैसे लोगों के पास पहले 100 कनाल ज़मीन होती थी, उसके 4 बेटे हो गए तो 25-25 कनाल आ गई, उसके आगे बेटे हो गए, तो ये जो ज़मीन है कम होती जा रही है। तो हमें उस कम ज़मीन में से ज़्यादा पैदावार अगर लेनी है तो हमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब आज की डेट में नींबू हम हाई डेंसिटी में, जहाँ पहले हम 200-250 प्लांट लगाते थे, आज हम वहाँ 400 प्लांट लगा रहे हैं। ऐसे ही मौसमी को भी हम 400 प्लांट्स लगा रहे हैं। और भी जो जितनी भी हमारी फसलें हैं उनको हम ज़्यादा क्लोज स्पेसिंग पे लगा रहे हैं, जिसमें कि कुछ तो वैरायटीज़ अलग होंगी और कुछ लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे कि उनमें एक शाख तराशी इस तरीके से की जाए कि थोड़े इलाके से ही वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। हाँ, इस बार जो हमारी मैंने बताया कि जो सिट्रस प्लांटेशन हमारी मैक्सिमम लगभग 135 में से कोई 105 हेक्टर हमारी जो है ये मौसमी, नींबू और ये नींबू जाति के जो फलदार दरख्त हैं वो लगाए गए हैं। और इनकी एक बहुत ही अच्छी मार्केट है, अच्छा रेट मिल रहा है मार्केट में। नींबू का इस टाइम मार्केट में अच्छा रेट है, मौसमी का अच्छा रेट